हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टडी हब में। तो हम पढ़ रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल एवं वाइसराय के बारे में। वीडियो में हम 1813 से लॉर्ड हेस्टिंग्स से स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही आपने पढ़ा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स में। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इनके कार्यकाल में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध सुलोगी की संधि हुई थी, जो कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 1816 के बीच में हुआ था, और ये सुगोली की संधि जो है 1816 ईस्वी में हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था तथा मराठा परिसंघ की कंपनी के साम्राज्य में विलय संधियां के साथ संधि भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, और इन्होंने जो है बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी 1818 में। आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1818 ईस्वी में। और इनके ही कार्यकाल में रेतवाड़ी की व्यवस्था जो है समाप्त हुई थी, जिसके बाद जो है इन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। बंगाल टेनेसी एक्ट जो 1822 में लागू हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। पिंडारियों का दमन भी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉर्ड हेमस्ट, जिनका कार्यकाल जो है 1823 से 1828 के बीच में रहा। इन्होंने जो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध तथा अंग्रेजों द्वारा बर्मा के साथ डायबू की संधि की थी। तो ये जो है इनके कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि इसके बाद बंगाल के गवर्नर को हटाकर जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो 1829 में सती प्रथा की समाप्ति जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी। इन्होंने जो है, आपको पता है, सती प्रथा मोहन राय ने जो है इनके शासनकाल में सती प्रथा की समाप्ति हुई थी और ठगी का अंत किया था, जो 1830 में किया था। आगरा प्रेसिडेंसी का गठन हुआ था। शिक्षा के माध्यम पर आरंभ प्राच्य विवाद 1835 में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर मैकाले रिपोर्ट लागू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैसूर, कुर्ग एवं कछार का विलय भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। मैसूर जो 1831 में, कुर्ग एवं कछार जो 1834 में मिलाया गया था। चार्ल्स मैटकॉफ के कार्यकाल में जो है प्रेस को जो है स्वतंत्रता मिली थी। इन्होंने जो है प्रेस पर जो भी नियंत्रण था उसको समाप्त कर दिया गया था, और समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑकलैंड, जिनका कार्यकाल 1835 से 42 ईस्वी तक रहा। कंपनी रंजीत सिंह शाह शुजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि, प्रथम आंग्ल अफगान तथा शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया। पहले जो है शेरशाह सूरी के मार्ग से नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉर्ड एनबरो, जिनका कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक रहा। इनके कार्यकाल में सिंध का विलय चार्ल्स नेपियर द्वारा 1843 में हुआ तथा दास प्रथा का अंत और कुशल आक्रमणता की नीति अपनाई गई थी। इसमें
ओनली ये इम्पोर्टेंट है कि इनके कार्यकाल में जो है दास प्रथा का अंत हो गया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, जो कि 1844 से 1848 तक रहे। तो इनके कार्यकाल के दौरान प्रथम सिख युद्ध 1845-46 के बीच में हुआ था एवं लाहौर संधि जो है 1846 में हुई थी। बालिका हत्या तथा नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध। तो यह भी इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम द्वारा ही जो है बालिका हत्या तथा नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और इसके साथ ही यह भी इम्पोर्टेंट है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है इसी के कार्यकाल के दौरान हुआ था, जो कि 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ जो है इनके द्वारा किया गया था। जो पहले हम सिविल सेवा करवाते थे वो जो है कंपनी जो है अपने तरीके से करवाती थी, लेकिन इनके कार्यकाल में जो है परीक्षाएं होने लगी। जो भी सिविल सेवा देते थे उसके लिए परीक्षा होने लगी। और आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट आपके आईएएस ऑफिसर बने थे वह बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि 1863 में बने थे। इसके साथ ही इन्होंने जो है पेंगो का भारत में विलय किया था, व्युत्पत्त सिद्धांत लागू किया था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने वाले राज्यों का क्रम 17 जो आपका फर्स्ट था वो 17 था, फिर जैतपुर, सबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो इनकी डेट आप देख सकते हैं कि इन्हें कब कब इसमें मिलाया गया था। कुशासन के आधार पर 1856 इसमें अवध का विलय, तो अवध का विलय भी 1856 में किया गया था। और वुड डिस्पैच का गठन, जो वुड डिस्पैच की नीति थी वह भी 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही चलाई गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्होंने क्या कार्य किए थे इनके। तो जैसा कि आपको पता है भारत में प्रथम रेल बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जो कि 1853 में चलाई गई थी। तो ये इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है चलाई गई थी। और डाक टिकटों का प्रचलन भी लोक निर्माण विभाग की स्थापना तथा पेशवा के पेंशन की समाप्ति जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी। और तो गंगानगर को खोल दिया गया था, तो गंगानगर को भी इनके द्वारा 1854 में खोला गया था। तो इन्हीं के कार्यकाल में जो है संचार प्रणाली का विकास हुआ और पहली संचार सेवा आगरा कलकत्ता के बीच में शुरू हुई थी। और रेलवे जो आपको पता है 1853 में चली थी, और जो कि बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। तथा 1954 में डाकघर अधिनियम पास हुआ था, जिसके तहत पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि 1954 में डाकघर अधिनियम पास हुआ था, जिसके तहत जो है पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।